नमस्कार दोस्तों। आज जो लोग क्लिनिक चलाते हैं उनके लिए बढ़िया जानकारी लेके आया हूँ। जो लोग क्लिनिक में इंजेक्शन्स वगैरह लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं या नॉ इमरजेंसी में जो पेशेंट आता है उसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, किसी भी पेशेंट को खाली पेट इंजेक्शन नहीं लगाना है। बिल्कुल समझ लीजिएगा, कोई भी पेशेंट आता है आपसे जल्दबाजी में कहता है कि नहीं, हमारे दर्द हो रहा है, हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ऐसा है, आप हमको इंजेक्शन लगा दीजिएगा। खाली पेट इंजेक्शन आपको नहीं लगाना है। अगर आप लगाते हो तो उस पे रिस्क हो सकता है, गैस बन सकती है, उलझन हो सकती है और भी कई सारे रीज़न्स हैं जो इसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो नंबर 1, किसी को भी आप खाली पेट इंजेक्शन नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। नंबर 2, अगर कोई पेशेंट आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब हमको नींद नहीं आती है। अगर नींद की दवा आपसे माँगता है, लिमिट से ज़्यादा माँगता है, अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा इमरजेंसी है, ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं आ रही, आप 1-2 गोली तो दे सकते हो। अगर वो आपसे अपने पूरे घर के लिए माँगता है कि इनको नहीं आता है, इनको नींद नहीं आती, इनको देना है, उनको देना है, पूरे पत्ते की अगर डिमांड करता है तो आपको नहीं देना है। आप इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है आपको। आप साफ मना कर दीजिए कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नींद की दवा नहीं देना है आपको, खाली पेट इंजेक्शन नहीं लगाना है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर इमरजेंसी में ख़ासकर सर्दियों में पेशेंट एकदम से आता है, आपने उसका बीपी चेक किया, हार्ट बीट चेक किया, अगर किसी भी पेशेंट का हार्ट बीट बढ़ी हुई है 150, 160, 140, अगर इससे ज़्यादा बढ़ी हुई है या फिर किसी पेशेंट में हार्ट बीट लो जा रही है, अगर लो भी है, 60 से कम जा रही है, 50 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको तुरंत रेफ़र कर देना है। ऐसे पेशेंटों को बिल्कुल भी आप अपने क्लिनिक में, अपने जहाँ भी पेशेंट देखते हो, आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, रेफ़र कर देना। ऐसे पेशेंटों पे आपको जो है ना बिल्कुल भी कोई भी मेडिसिन वग़ैरह, कोई भी इंजेक्शन वग़ैरह या सोचो कि हम डील कर ले जाएँगे, हम इसको कर ले जाएँगे, तो पॉसिबल नहीं है। इमरजेंसी केस आपको तुरंत रेफ़र करना है। नंबर 4, पेन किलर। पेन किलर है, एंटीबायोटिक्स है या और भी मेडिसिन वग़ैरह हम लोग जब देते हैं, तो उनमें भी ख़ास कर ध्यान देना है कि हमने तो पेन किलर इंजेक्शन दे दिया है, तो उसमें खाली पेट की जो दवा देते हैं हम लोग, गैस की, एसिडिटी वग़ैरह, एसिडिटी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम लोग एसिडिटी की दवा साथ में ज़रूर देंगे। एंटीबायोटिक लगाएँगे तब भी देंगे। अगर पेन किलर देते हैं तब भी हम लोगों को उसके साथ में ऐड करना है, क्योंकि वो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है। फिर पेशेंट आपको परेशान कर सकता है, कहेगा आराम नहीं मिला, आप फिर उसमें जो है ना और भी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको कोई भी इंजेक्शंस वगैरह देना है, एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, तो आपको एसिडिटी की दवा देनी है। सुबह खाली पेट की 1 गोली देनी है उसको। बहुत सी ऐसी भी होती है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा जेनेरिक दवा का भी इस्तेमाल नहीं करना है। करिए, नॉर्मली लिमिट में आप दवा का इस्तेमाल करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट दवा का ही आप इस्तेमाल करिए। लोगों के अंदर वहम होता है, भ्रम होता है कि अगर जेनेरिक दवा खाइए तो आराम नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आराम मिलता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जो अंदर जो वहम है, उसको आप नहीं निकाल सकते। इसलिए पेटेंट दवा का इस्तेमाल करिए। और किसी भी पेशेंट किसी भी पेशेंट को लेने से पहले, उसका ट्रीटमेंट करने से पहले आपको उसकी हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री आपको ज़रूर लेना है, कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, क्या मेडिसिन लिया है उसने, क्या इंजेक्शंस लिया है,
क्या-क्या उसको उसके साथ में पिछले कुछ दिनों में हुआ। अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो आप अपने ट्रीटमेंट को तभी कंटिन्यू करिएगा जब आप उसकी हिस्ट्री ले लीजिएगा कि उसको डायबिटिक तो नहीं है, बीपी तो नहीं है और भी शुगर कई सारी चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान देना है। तो बिना हिस्ट्री के किसी भी पेशेंट का इलाज मत करिएगा, रिस्क हो सकता है और होता भी है। कभी-कभी पेशेंट गलत दवाइयाँ खा के आ जाता है, उल्टी-सीधी दवाइयाँ खा के आ जाता है कई प्रकार की और जल्दबाज़ी में उसकी बिना हिस्ट्री लिए ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, रिएक्शन हो जाता है। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं करना और हाँ, ख़ास करके लास्ट पॉइंट ये है कि कोई भी पेशेंट अगर ओवर एक्टिंग कर रहा है, अगर कोई पेशेंट ओवर एक्टिंग कर रहा है, तो उस पे ख़ास करके इलाज करने से पहले आपको हर चीज़ परख लेनी चाहिए कि ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ऐसे मरीजों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को आप रेफ़र कर दीजिएगा। बिल्कुल भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, आप किसी भी पेशेंट को आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उससे जो है ना आप बिल्कुल भी दूर हो जाइए। आप उसको नज़दीक के किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आप भेज दीजिएगा, ताकि वो अपना जो भी ट्रीटमेंट है आप वहाँ से ले लें। आप साफ हाथ जोड़ लीजिएगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस का नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? बहुत ही बढ़िया बनाया था। लाइक सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।